आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास में। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप हमें सब्सक्राइब करते हैं आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाते हैं, जो कि एक बहुत बेहतरीन बात है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम कुछ अभ्यास प्रश्न देखेंगे जिसे किस प्रकार से हल करना चाहिए। एक से 20 तक की सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। ठीक है, 1 से 20 तक की सम संख्याओं का योगफल कितना होगा। जैसे एक कौन कौन सी सम संख्याएं हैं 1 से लेकर 20 तक की? 2 है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। इनका योग करना है। योग करने के लिए सबको लिखेंगे और योग करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, नियम क्या होता है? किसी भी कार्य को सरल कर देता है वो, है ना। जैसे हम मान लिया जाए हम इसको जोड़ते जाएं, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके ना जोड़ेंगे इसको, 12, 14, 16, 18, 20, बहुत टाइम लगेगा। उसके लिए नियम होता है, ऐसा नियम जिससे ये चीज़ सरल से ज्ञात हो सके। उसके लिए क्या होता है, हमारा जो नियम होगा यही n गुना n धन 1। ठीक है, तो इस n के बदले में हमने सबसे पहले क्या लिया था, जो अंतिम संख्या उसको लिया था, है ना। इसमें क्या कहा गया है, सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 1 से 20 तक की जो संख्या है उसमें आधी सम संख्या है और आधी विषम संख्या है। तो 20 की आधी कितनी होगी? 10 होगी। तो हमारा n बराबर क्या होगा, जो ज्ञात करना है 10 होगा। इसकी आधी 10 होगी तो n बराबर क्या होगा, 10। ये हमारा सूत्र है। इसी सूत्र में हम 10 को रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा n। हाँ, तो n के बदले में कितना, 10 गुना 10 धन 1 हुआ। अब कोष्टक में जो भी होगा उसे सबसे पहले हल करना है। कोष्टक में सबसे पहले हल करना है। ठीक है, उसके बाद गुणा को हल करना है। उसके बाद गुणा के बाद यहाँ पर सिर्फ गुणा है ना, तो कोष्टक के बाद सिर्फ गुणा को हल करेंगे। उसके बाद जो आगे बताएगा उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले कोष्टक को हल कर लेते हैं। 10 1 11 हो जाएगा, बढ़िया। और 11 इसको गुणा कर दो, 11 शून्यम 0, 11 एकम 11, मिल गया, आंसर मिल गया। सही है कि नहीं है आंसर, देखो एक बार चेक कर लेते हैं। आंसर चेक ऐसे करके देखो, छोटी संख्या में जैसे हमारा था क्या था, 2, 4, 6, 8, 10 है कि नहीं। और क्या क्या है, 12, 14, 16, 18, 20 है। इतनी सारी चीज़ें हैं। इसको 2, 4 कितना होता है, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30 हो जाएगा। इसको देखते हैं, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 80 और 30 कितना होगा, 8, 3, 11 हुआ। आंसर निकला ना। तो ये नियम हमारा ये बताता है, यदि सम संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया, ठीक है, तो हमें जितनी अंतिम संख्या दी गई है उससे आधी कर देनी है। हमारा जो n का मान होगा वो जितनी संख्या दी गई है उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि
उसमें आधी सम संख्या होती है और आधी विषम संख्या होती है, तो हमको आधी करनी होगी। अगर हम पूरा ले लेते हैं तो सम संख्या भी आ जाएगा और उसमें विषम संख्या भी आ जाएगा, जो कि गलत है। सब कोई नोट कर लेंगे इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है। हो गया नोट? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे कहा गया 1 से 50 तक की। हो गया नोट? हो गया? तो सूत्र हमारा वही रहेगा। सम संख्या के लिए ये सूत्र है ना, विषम संख्या के लिए सूत्र बदल जाएगा। ठीक है? तो सम संख्या जब भी पूछा जाए, सम संख्याओं का योगफल, तो ये सूत्र लगाना है, n वाला, n गुना कोष्टक में n धन 1। ठीक है? सबसे पहले कोष्टक को हल करना है। तो यहाँ पर 50 है, तो जिसमें सम संख्याएं भी हैं और विषम संख्याएं भी हैं, तो कितनी सम संख्याएं होंगी, कितनी विषम संख्याएं होंगी? इसमें 25 सम संख्याएं होंगी और 25 विषम संख्याएं होंगी। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं। तो हमारा n का मान कितना होगा? 25 हो जाएगा। ठीक? n का मान 25, तो इसमें मान रख देते हैं। जहाँ जहाँ पर n है वहाँ वहाँ पर 25 रख देंगे। तो सबसे पहले क्या है? n है कि नहीं है? है। तो यहाँ पर 25, उसके बाद गुणा का चिन्ह, उसके बाद कोष्टक का, उसके बाद n के बदले में 25, उसके बाद धन का चिन्ह, उसके बाद 1, उसके बाद कोष्टक बंद। ठीक? इस टाइप का। अब कोष्टक को सबसे पहले हल करेंगे कोष्टक में। ठीक? तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर ऐसे, और कोष्टक को हल करते हैं तो कोष्टक हट जाएगा, कोष्टक खुल जाएगा ना। अगर यहाँ कोष्टक के अंदर का हल कर देते हैं तो कोष्टक खुल जाएगा। तो 25 धन 1 कितना हो जाएगा? 26। अब 25 और 26 को अगर गुना करते हैं तो हमारा उत्तर निकल जाएगा। ठीक? जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पर भारतीय प्रणाली में शब्दों में लिखिए, जैसे कहा गया यहाँ पे 95। यहाँ पे प्रश्न है हमारा, भारतीय प्रणाली में शब्दों में लिखिए। ठीक? यहाँ पे दिया है ये, इसको शब्दों में लिखना है। तो कितना होगा ये? कितना पढ़ेंगे इसको? बताओ। 95,876। कितना पढ़ेंगे? 95,000। तो 95 को 1000 क्यों कहेंगे? 9 को 1000 क्यों नहीं कह सकते? ये हमने पढ़ा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में, स्थान में पढ़ा है। ठीक है? तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद क्या होता है? चिन्ह लगाया जाता है। चिन्ह लगाने के बाद ये जो जोड़ी होती है वो 1000 की जोड़ी होती है। किसकी जोड़ी होती है? 1000 की जोड़ी होती है। और ये सैकड़ा, ये दहाई, इकाई, तो जितना भी होगा यहाँ पर 1000 की जोड़ी में जितना भी होगा उतना 1000 हो जाएगा। 1000 की जोड़ी में कितनी है? 95, तो यह हो जाएगी 95,000। सैकड़ा के जगह में कौन है? 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? 800। और 70 और 6 76 होता है, ये हो जाएगा 76। ठीक? इस प्रकार से बनानी है। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन होगा हमारे पास। जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो यहाँ पर लिखा होगा इस प्रकार से 4 उत्तर ऑप्शन होगा, जिसमें से एक उत्तर ऑप्शन सही है और बाकी 3 उत्तर ऑप्शन गलत होंगे। ठीक है? गलत होंगे 3
एक सिर्फ सही होगा, उसको छांटना है, यही हमारा काम है। जैसे हमारे पास दूसरा है, अंकों में लिखने के लिए है। अंकों में लिखिए यहाँ पर, यहाँ पर दे देगा कोई भी क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, एक प्रश्न है, ये वाला क्वेश्चन, $70,364, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं? अब हम जैसे इकाई से शुरू करते हैं तो कैसे करेंगे, और 64,000 जैसे 70,364 है, तो 70,000 को अगर हम पहले लिखते हैं तो ये 70,000 की जोड़ी समझ लो, 70,000 की जोड़ी बन गई। यहाँ पे एक चिन्ह होता है, 70,000 की जोड़ी बनाने के बाद हमने एक चिन्ह लगाया, चिन्ह के बाद और कितनी संख्याएं आ सकती हैं इधर, कितने अंक आ सकते हैं, कितने अंक आ सकते हैं, 3 अंक आ सकते हैं। किसका किसका है, एक सैकड़ा का, एक दहाई का और एक इकाई का। तो तीनों जगह में हमें 364 लिखना है। 300 जो आ गया वो सैकड़ा की जगह में आ गया। सैकड़ा में जगह के आने के बाद और कितनी जगह बची है इधर, कितनी जगह बची है, 2 जगह बची हैं। तो 64 2 जगह में आएगा, 60 4 64। ये हो गया हमारा 70,364। इस प्रकार का लिखेंगे। ऑप्शन होगा हमारे पास, चूज करना उनमें से, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा इसमें से, जैसे यहाँ पे 90 को रोमन में लिखिए। 90 को रोमन में लिखिए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन होगा जो भी हमारे पास। तो 90 को रोमन में कैसे लिख सकते हैं? तो 90 जो होता है वो 100 के 10 पहले होता है, 100 से 10 पहले होता है। अगर हमें 100 का मान पता है तो 90 बन सकता है। तो 100 रोमन में कैसे लिखते हैं, 100 को क्या लिखते हैं, सी। गुड आंसर, ये होता है सी। इससे 10 कम कर देंगे। 10 कितने को कहते हैं, 10, इसमें 10 कम कर देंगे तब तो 90 होगा। ये हो गया 100। इसमें इधर अगर 10 लिख देते हैं माने 10 कम समझा जाएगा, तो 10 के लिए क्या लिखते हैं, x। ये हमारा क्या बन जाएगा, रोमन का 90। समझ में आई बात? इस प्रकार से करनी है, ठीक है, बढ़िया। ये रोमन वाला समझ में आया। इस प्रकार का प्रश्न दे सकता है। इसमें और प्रश्न दिया गया है, देखो अगला प्रश्न है इसमें, संख्या 59,368 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है? संख्या 59,368 में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है? ठीक है,
इस संख्या में सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है? सिर्फ एक अंक बताना है, सभी अंक अकेले अकेले हैं, ठीक है। सबसे अधिक कौन से अंक का स्थानीय मान ज्यादा है? किसका? 5 का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 कितने गुना के बराबर है? 10,000 के बराबर। 10,000 गुना है। यहाँ पर 8 1 गुना है, 6 जो है 10 गुना, 3 100 गुना, 9 1000 गुना और 5 10,000 गुना। तभी ये 5 जो है यहाँ पर रहकर 50,000 बन जाती है। कितना बन जाती है? 50,000। हो जाती है ना 50,000। तो सबसे अधिक स्थानीय मान किसका है? 5 का। इस प्रकार से बनाना है। हो गया ये? चलो ये क्वेश्चन देखना है, समझना है इसमें, है ना। अगला क्वेश्चन जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्याओं का योगफल कितना? देखो यहाँ पर ये जो सवाल है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये चलो, तथा सबसे छोटी संख्या पांच अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा? योगफल माने जानते हैं ना क्या होता है? जोड़ना। कितना होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर क्या ज्ञात करना होगा हमें? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है और सबसे छोटी संख्या क्या है, इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? कितने अंक हैं इसमें? 1 2 3 4 5, ये हो गया। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 0 0 0 0। 5 अंक है दोनों में, ये होता है। दोनों को योग कर लेते हैं, कितना होगा? 9 में से 0 जुड़ेगा तो 9, फिर 9 में से 0 जुड़ेगा तो 9, फिर 9 में से 0 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में से फिर 0 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 9, और 9 में से 1 जोड़ने पर 10, 10 का 0, 10 इस प्रकार से लिखाता है। 10 का कितना होगा? 0 होगा। और ये जो 1 जाएगा वो दूसरी जगह पे जाता है, दूसरी जगह में जाएगा, इस प्रकार से ये उतर जाएगा। यहाँ पर कुछ जोड़ने के लिए है इसमें? नहीं है, तो 1 का 1 बन गया। इस प्रकार से जोड़ना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या जो स्टार्ट होती है वो 9 से स्टार्ट होती है। जितने 9 होंगे उतने अंक की बड़ी संख्या है, ठीक है। और छोटी संख्या जो होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1 के बाद उसमें 0 लगता जाता है, ठीक है। ये होगी इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें है देखो, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या। यहाँ पे बोला गया है बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी।
बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं। इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है, देख लेना। संख्याओं में से संख्याएं जो, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, जो 0 2 7 6 8 0 2 7 6 और 8 से बनती हैं, जब कोई दोबारा ना आए। ठीक। और पूछा गया का अंतर है। लो, कितना सारा सवाल एक ही सवाल में दे देता है, कितना सारा काम है इसमें। देखो, सबसे पहली बात समझने वाली बात है, लिखना बाद में, पहले समझ जाओ। ठीक। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी, यहां कट कर देते हैं। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी बोल रहा है। 5 अंकों की संख्याएं, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, जो बोला जा रहा है 0 2 7 6 और 8 से बनती हैं। जो बड़ी संख्या है वो 0 2 7 6 8 से बनना चाहिए, और जो छोटी संख्या है वह भी 0 2 7 6 और 8 से बनना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं इस प्रकार का, 5 अंकों का हमने सबसे पहले अभी किया था ना, इस प्रकार कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत होगा ना, क्योंकि इनसे बनना चाहिए। ये पूछा गया है, जो दिया गया है, कितने अंक दिए गए हैं, यहाँ पे हमें 5 अंक दिए गए हैं। इन 5 अंक से हमें सबसे बड़ी संख्या बनाना है ना। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए इसमें देखते हैं सबसे बड़ा कौन है, 8। तो सबसे बड़े को सबसे पहले रखेंगे तो वह सबसे बड़ी संख्या बनेगी। ठीक है। 8 हमारा हो गया, 8 को छोड़ देते हैं। अब जितने बाकी बचे हैं उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, अब 7 को लिखते हैं। 7 को छोड़ देते हैं, चिन्ह कर देते हैं। अब जो 3 अंक बचे हैं इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 6 को लिख लेते हैं, है ना। 6 को छोड़ देते हैं, 6 हो गया ना। अब इन दोनों में से कौन बचा है, 2। बड़ी कौन सी इसमें, 2 बड़ी है तो 2 को लिखेंगे, और बचा 0 तो 0 को लिख लेंगे। हो गया। ये सबसे बड़ी संख्या इन अंकों से मिलकर बन गई। और सबसे छोटी संख्या अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं तब बनता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे इकाई में 0 है। अगर इकाई में 0 है और उसको हम पलट देते हैं तो क्या बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, ये बनेगा इस प्रकार का। तो ये कितने अंकों का हुआ, 5 अंकों का हुआ क्या, क्योंकि इधर की गिनती तो होती नहीं है ना। इधर चाहे जितना भी 0 बढ़ा लो, इधर की गिनती नहीं होती। तो इधर 0 है तो ये 0 की गिनती नहीं होगी। तो ये कितने अंकों का बन गया, 4 अंकों का बन गया। हमें कितने अंकों का बोला गया है, 5 अंकों का बोला गया है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे छोटी संख्या कैसे बनाएंगे। चलो, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0 है। तो 0 को सबसे पहले तो लिख सकते नहीं हैं, तो 0 को हटा देते हैं। 0 को हटाने के बाद इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 को सबसे पहले लिखेंगे, है ना। अब 2 लिखा गया। अब इसके बाद 0 को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब 0 को वापस ले आओ। अब 2 हो गया हमारा, कौन सा हो गया,
2 हो गया, लिख लिए 2 को। अब कौन बचा है? अब 2 हो गया। अब इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? 0, 7, 6, 8। 0 को दूसरे जगह पे डालना है, ठीक है। सबसे पहले नहीं डाल सकते, छोटी बना रहे हैं तो। अब इसको कहाँ डालना पड़ेगा? यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। अब 0 को हमने लिख लिया। अब सबसे छोटी कौन सी है इसमें से? 6 को लिख लेते हैं। 6 हो गया, चिन्ह कर देते हैं। अब इन दोनों में से सबसे छोटी कौन सी है? 7 को लिख लेंगे, 7 को चिन्ह कर लेंगे। अब इसमें कौन बचा? 8 को लिख लेते हैं। इतना हो गया जो बनती है। देखो सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, इधर सबसे पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की संख्या है, जो 5 अंकों की संख्या है जो इससे बनती हैं। तो हमने बना लिया। बनाने के बाद आगे क्या कहता है इसको पढ़ते हैं। जब कोई दोबारा न आए। दोबारा किसी में आया है? इसमें क्या डबल है कोई? इसमें कोई डबल है? नहीं है। इसमें एक एक बार है, इसमें भी एक एक बार है ना, ठीक। आगे क्या बोल रहा है? इतना दूर तक पढ़ लिया हमने। आगे क्या बोल रहा है? का अंतर है। जो हमने बनाया उसका उनका अंतर है, ठीक है। तो अंतर का मतलब क्या होता है? जोड़ना, घटाना, गुणा या फिर भाग। क्या होता है अंतर? माने ये होता है, ठीक। घटाना, अंतर। दोनों में कितने का अंतर है भाई? अंतर देखने के लिए घटाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो घटा देते हैं। जैसे हमारे, चलो यहाँ पर देखो, 0 में से 8 घटेगा क्या? नहीं। यहाँ से ले जाएंगे क्या होता है? कितना हो जाएगा? 10। यहाँ पे कितना बचेगा? 1। 10 में से 8 जाएगा तो कितना होगा? 2। 1 फिर इधर आते हैं। 1 में से 7 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। ये लेने जाएगा, दे देगा, कितना हो जाएगा? 11। 11 में 7 घटाओ कितना बचेगा? 4। 5 है, 5 में से 6 घटेगा क्या? नहीं घटेगा। ये लेने जाएगा, उसके बाद 6 बचेगा, 15 हो गया। 15 में से 6 गया तो 9। यहाँ पर कितना? 6। 6 में से कुछ नहीं घटाना है, कितना बचेगा? 6 ही बचेगा। और 8 में से 2 घटेगा तो बचेगा 6। ये हमारा आंसर है। कितना हो गया आंसर हमारा? 66,942, ठीक है। ये प्रश्न समझ में आया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है। स्टार्ट करते करते जो पूछ रहा है उसको लिखते जाना है, ठीक है। और आखिरी में क्या कह रहा है उस पर ध्यान देना है। इसमें हमें खुद प्रश्न बनाना रहता है और खुद को उसका हल करना रहता है। यहाँ पर सिर्फ मौखिक दिया रहेगा, तो इसको बनाया किसने? हमने। इसको बनाया किसने? हमने। जो बोल रहा है ये चिन्ह लगाया किसने? हमने। हमको करना है और इसको हल भी करना है, उत्तर भी निकालना है, ये सारा काम करना है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इबारती प्रश्न हमको हल करने आने चाहिए। अगर हमें अंकों में और शब्दों में लिखने के लिए कहा गया, बड़ा बड़ा लंबा लंबा कुछ दे दिया, मान लिया जाए इस प्रकार का आ गया, करोड़ में, फिर लाख में, फिर 1000 में, फिर 100 में, फिर इतना में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।